तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का और कक्षा 10 और विषय सामान्य हिंदी। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, पूर्णांक 100 का है और कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों इसमें सामान्य निर्देश दिया हुआ है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जैसे कि दूसरा दिया हुआ है, प्रश्न पत्र के 2 खंड में विभक्ति किया गया है, खंड का एवं खंड खा। तीसरा है, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और चौथा है, घंटी का प्रथम संगीत प्रश्न पत्रों के वितरण एवं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है। पाँचवा है दोस्तों, 15 मिनट के पश्चात घंटी के द्वितीय संकेत पर प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ कीजिए। और खंड का चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों पहला है का नंबर, बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बिना टाइम किए वेस्ट किए डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताते हुए हम इस पेपर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इसकी बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक हैं तो उदय शंकर भट्ट जी हैं। ये चौथा नंबर सही हो जाएगा। चौथा नंबर बिल्कुल सही है ये वाला। और जयशंकर प्रसाद जी की इरावती की रचना विधा है तो उपन्यास है, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, उपन्यास है। और दोस्तों गा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहानी विधा पर आधारित नहीं है तो कर्म भूमि नहीं है, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। घा नंबर क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है तो छायावादोत्तर युग के नाम से शुक्लोत्तर युग जाना जाता है, ये वाला सही हो जाएगा। 3 नंबर, आलोचना सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है तो आलोचना सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तीसरा नंबर ये भी सही हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन आपके सामने अंकित हुए हैं। जैसे कि प्रश्न 2 का द्विवेदी युग की कलाविधि मानी जाती है तो 1900 से 1918 ईस्वी तक, ये पहला वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों खा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल के द्विवेदी युग का महाकाव्य है तो साकेत है, 2 नंबर सही है। और अष्टशाप के कवि नहीं है तो अष्टशाप के कवि कृष्णदास नंददास जीत स्वामी ये हैं। और ना नहीं है तो नाभादास जी हैं, नाभादास जी नहीं हैं, ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। घा नंबर क्वेश्चन है, तृतीय तार सप्तक की प्रकाशन अवधि है तो 1964 ईस्वी है, ये चौथा नंबर सही हो जाएगा। अंगा नंबर क्वेश्चन है, नई कविता के उद्भावक थे, नई कविता के उद्भावक जगदीश गुप्ता रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों थे, एक और दोनों, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ये राइट है। प्रश्न तीसरा दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए पद्यांश यानी नहीं नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश है 2 × 5 = 10 नंबर का है दोस्तों। और वो क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रिता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप का मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोगों को बताना है कि इस गद्यांश के लेखक और पाठ और लेखक का नाम बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को लिख देना है। जिस भी लेसन का हो आप लोग देख लेना, हम आप लोगों को पेपर दिखा रहे हैं बिल्कुल। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ध्येय और पुष्कल शब्दों के अर्थ लिखिए। मातृभूमि की समृद्धि किस प्रकार संभव है, लेखक का ध्येय क्या है। अथवा में दिया हुआ है एक और, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले कुछ भी राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसी गतिहीनता समझ बैठे और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। चलो दोस्तों देखते हैं, नहीं जाती है। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग कौन हैं। दूसरा, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है। किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। आप लोग को लिख देना है। 2 नंबर 10 नंबर का पूरा गद्यांश है। अथवा में आप चाहे वो करें चाहे ये करें। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये है, आप देख सकते हैं, मेरे प्यारे नवजल से लगाकर यहाँ तक है तू सुना दे, यहाँ तक है। आप लोग इसमें से क्वेश्चन देख लेना है। आप लोग क्या करना है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, राधा किसके द्वारा संदेश भिजवाती है। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। कृष्ण के सौंदर्य का उल्लेख कीजिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। पहला क्वेश्चन है, अथवा में दिया हुआ है, चाहे आप ये करें चाहे आप यह करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। कवि ने किसकी सुंदरता का वर्णन किया है। अम्लान तथा अभिराम शब्दों का अर्थ लिखिए। अभिलाम और अभिराम शब्दों का अर्थ लिखिए। और दोस्तों लिखा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन है, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। प्रश्न पाँचवा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं सहित लिखिए। तो जैसे पहला है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों चलो देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत कह रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं। तो दोस्तों खा नंबर क्वेश्चन है ये यहाँ, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का कवि साहित्य परिचय देते हुए निपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम शब्द 80 शब्द तक आप लोगों को लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत। छठा नंबर क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। और दोस्तों लिखा हुआ है, सातवां क्वेश्चन है, खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द। खंड खा दिया हुआ है दोस्तों देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हम आप लोगों को एक बात बता दें, ये धन्य अहम भारत देशा से लगाकर लिखितानि सन्ति। आप लोग इसको गूगल के कैमरे से स्कैन करके इसकी आप हिंदी निकाल सकते हैं और यही आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। अथवा में दिया हुआ है, यथेवो उपकरण वाताम से लेकर अमृत तत्व साधनम तक दिया हुआ है। आप लोग इसकी गूगल से स्कैन करके इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्या, खंड खा। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का हिंदी भाषा में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये वाला पहला है, ना में रोचते भद्रम वा उल्लूकास्याभिषेचनम अक्रोधस्य मुख्यम पश्य कथम कुद्दो भविष्यति। अथवा में भी दिया हुआ है, विरल विरला स्थूल स्थारा से लेकर लक्ष्मीर नुद्ध मीना मीव तक यहाँ तक दिया हुआ है। आप लोग इसका श्लोक का अर्थ लिख के और इसका संदर्भ लिख के आप लोग 7 नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों इसको जरूर करें। प्रश्न चलो 9वां देखते हैं क्या है। प्रश्न 9वां बहुत लंबा है दोस्तों, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला है, पापड़ बोलना, पानी पानी होना। पानी पानी मतलब कि शर्मा हो जाना। इसका आप लोग किसी भी प्रकार से आप लोग इसका अनुवाद मतलब कि वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। पानी पानी हो जाना यानी शर्मा जाना। यानी जैसे कि रोहन मोहन के वहाँ गया तो रोहन पानी पानी हो गया, मतलब कि वह शर्मा गया। और दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना। ये भी मतलब कि आप लोग बना लेंगे। प्रश्न 10वां दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश अथवा पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों पहला है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला ऐसे देश बन गया। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। आप लोगों को इसमें से ढूंढ लेना और लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। 2 नंबर का है, आप लोगों को लिख देना है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं। आप लोगों को इसी में से मिल जाएंगे, आप लोग लिख लेना आराम से, बहुत सरल क्वेश्चन है। अथवा में दिया हुआ है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में एक चमकता हीरा, हर एक छाती में आत्मा अधीरा, प्रत्येक सुषमत में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में एक महाकाव्य पीड़ा है। उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया है।
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में एक चमकता हीरा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को रेखांकित जितना लिया हुआ है, हर एक छाती में आत्मा हीरा है, तो इसका आप लोगों का व्याख्या करना है। तो दोस्तों प्रश्न 11 चलो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो मेघ, मेघ, मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब यज्ञ, तो इसमें से खा नंबर सही हो जाएगा खा। मेघ हो बादल और यज्ञ। चलो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या रह रहा है। बादल, बादल और मेघ, तो दोस्तों है आप खा नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों ये यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मैंने भूल गया हूँ मैं, जैसे कि एक क्वेश्चन था ये वाला, कटिबंध तथा कटिबद्ध, इसका आप लोगों का अर्थ बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कटिबंध अथवा कटिबद्ध, इनका सबका अर्थ बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है कि फेटा और तैयार, करधनी और तैयार, तैयार और बाजूबंद, तैयार और चतुर। आप लोग देख लेना क्या होगा। चलो हम आगे कराते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे कि कुल का होता है वंश, समूह। हार का आप लोग देख लेना, गा का होता है शिव, शिव मतलब भोलेनाथ, भोले बाबा, महाकाल, यही दो नाम लिख देना, दो अर्थ लिखना है आप लोगों को। तो दोस्तों गा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो लिखा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसको आस्तिक बोलेंगे, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसको आस्तिक बोलेंगे, ये पहला राइट है। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला होता है शतायु होता है, ये तीसरा नंबर से हो जाएगा। आई प्लस आई ये शतायु हो जाएगा। और दोस्तों गा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो लिखा है घाव में दवा लगाओ, तो घाव पर दवा लगाओ। बकरी को बारीक बारीक काट कर घास खिलाओ, तो इसको होगा बकरी को बारीक घास काट कर खिलाओ। भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, तो भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, ये वाला निःशुल्क यहाँ पर दो बिंदी लगेंगे, फिर उसके बाद लिखा जाएगा निःशुल्क है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, वियोग, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा सुधारण लिखिए। खाने में क्वेश्चन है, उपमा अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा सुधारण लिखिए। चौपाई अथवा कुंडलिनी छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और दोस्तों प्रश्न 13 है, स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु निकटबंध बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। आप लोगों को लिख देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग आराम से कर लेना। दोस्तों अथवा में दिया हुआ है, नगर में हो रहे हरे वृक्षों के अवैध काटने को रोकने के लिए संबंधित शिकायती पत्र लिखिए। नगर में हो रहे वृक्षों के अवैध काटने को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र लिखिए। आप ये नहीं तो ये लिख सकते हैं, तो आराम से आप लोग कर लेना। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, आप लोगों को निबंध लिखना है। इसमें निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे कि पहला है खंड का है कंप्यूटर और शैक्षिक उपयोग। खा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्कैनों की समस्याएं, साहित्य समाज का दर्पण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। आप लोगों को चारों में से किसी एक का लिख लेना है। अगर आप लोगों को ये थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।